आज के पॉडकास्ट में ऐसा टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा जहां पे आपको गुस्सा भी आएंगे, आपको अफसोस भी होगा, आपको हंसी भी आएगा, क्योंकि एक पूरा सिविलाइजेशंस खत्म हो चुका है उसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। ऐसा नियम है, ऐसा प्रोसेस है जहां पे पूरा कल्चर को ही खराब कर दिया है, जहां पे अभी तक कोई फैमिली मेंबर ये नहीं बोलते हैं कि बेटा या बेटी आप लोग आर्टिस्ट बनो। कभी कभी अदर्स आ जाते हैं इधर उधर करके, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आज को आप पता चलेगा एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जहाँ पे हिस्ट्री में बेबीलोन के टाइम पे, मेसोपोटामिया के टाइम पे, आफ्टर दैट एंड इस्लामिक टाइम पे वो लोग बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर एंड इन्फ्लुएंस पूरा वर्ल्ड को देके गया है। Yes, I'm talking about the Islamic architecture and Muslims community. See, आपको दो तीन चीज समझना है। मुस्लिम कम्युनिटी एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो आर्टिस्ट थे वो प्रॉपर मुगल से नहीं आए थे, वो प्रॉपर इंडिया से नहीं हुए थे, क्योंकि मुगल आने के बाद इंडिया में कन्वर्जन हुआ है, राइट। अब किस टाइप का कन्वर्जन हुआ तो एक अलग सी टॉपिक हो गया, उस टॉपिक के ऊपर भी मैं बाद में आऊँगा। बट मैं पॉइंट ऑफ मेरा जो साइकोलॉजिकली थॉट है, जो मैं सोच रहा हूँ वो है व्हाई दे आर वैनिस्ड। जो मुस्लिम्स या जो लोग इस्लामिक, मतलब पर्शियन भी हो सकता है एंड इजिप्शियंस हो सकते हैं, सऊदी से आए हैं। सऊदी इज नॉट अबाउट द एंड टर्कीज इज नॉट अबाउट द मुस्लिम्स, दे आर कॉल्ड मुस्लिम्स, राइट, क्योंकि मोहम्मद साहब ने बोल के गया है। So my point is, I'm not talking about any Islamic religions or deep thinking. I'm talking about the artist and geopolitical. जैसे कि मान लीजिए पर्शियन टाइम पे thousands of pattern, छोटा छोटा पैटर्न, it's not about the directions, decorations, it's about the abstract community, it's about the rhythm, स्टोरी टेलिंग। एक सिविलाइजेशंस को पहचान कैसे होता है, एक सिविलाइजेशंस को आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, हिस्ट्री में क्या देखोगे, आर्किटेक्चर देखोगे, स्टाइल देखोगे, ब्रिक्स देखोगे, आप बहुत कुछ देखोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि यस उनका कल्चर क्या था क्या नहीं था। आप मॉस्क को देखोगे, टर्कीज में जाओ आप, बेबीलोन में जाओ आप, इजिप्ट में जाओ आप, बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको मिलेगा। इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको वो मदरसे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मदरसे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मस्जिद, राइट। जैसे कि अब दिल्ली में भी, आप इंडिया के अंदर दिल्ली में मैक्सिमम मुस्लिम्स पैटर्न आपको मिलेगा, जहाँ पे शाहजहां और औरंगजेब वॉटेवर ये लोग आए थे, मुगल आर्किटेक्चर के अंदर मिलेगा। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो ताजमहल। बट ताजमहल इट्स नॉट अबाउट द डिज़ाइन, ताजमहल इट्स नॉट अबाउट द particular one artist made by ताजमहल, it's not right that is a labor and architecture जो प्लानिंग है वो है, राइट। बट मुगल चित्रकला में आपको बहुत सारा उसका बैटलफील्ड मिलेगा, उसका पैटर्न, सैचुरेटेड कलर मिलेगा आपको, लाइन ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बारीकी से, चाइनीज इन्फ्लुएंस भी था, राइट, उस टाइम पे। तो ये सारा चीज़ आपको मिलेगा, पैटर्न बहुत मिलेगा, उनका डिज़ाइन बहुत मिलेगा, बट दे आर नॉट called as an artist. The problem यही है, वो लोग as a labor काम करते थे कि मैं तो आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं तो कर रहा हूँ कलाकारी क्या होता है, राइट। दे आर नॉट लुकिंग फॉर द समाज में क्या हो रहा है। ये जो इतना ज़्यादा मर्डर हुआ था, इतना ज़्यादा कुछ हुआ था, वो मुस्लिम्स आर्टिस्ट या इस्लामिक आर्ट में आपको नहीं दिखेगा। आपको द पैटर्न, इट्स कालीन के ऊपर या कारपेट के ऊपर ये सारा चीज़ मिलेगा जो टर्कीज से आया है, टर्कवाइज, राइट, टर्कीज। तो ये यहाँ से आपको ये इन्फ्लुएंस मिलेगा। बट जो मुगल जो बना के गया है वो तो आधा हिंदू ही बनाया है। ये आपको मैं थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल में जाता हूँ, जहाँ पे बहुत सारा नैरेटिव बिल्ड होता है। यस, 700 ईयर्स, 800 ईयर्स, 600 ईयर्स जो भी वहाँ पे मुगल ने आए थे, उसके बेसिस पे जो इंडियन कल्चर तो वो मिक्स करके बहुत सारा लेबर जो है वो 90% लेबर द हिंदू, तो वो उनको लेके एक आर्किटेक्चर बनाया, बहुत सारा बनाए थे, राइट। बट दिस इज द प्रॉब्लम कि व्हाई दे आर वैनिस्ड। आप बताइए कि वैनिस्ड क्यों हो रहा है? मुस्लिम्स आर्टिस्ट कहाँ हैं आज? इस्लामिक आर्ट कहाँ है? आप अब वो दुबई ये वो तो आर्किटेक्चर है जो टेक्स्ट के ऊपर, राइट। पहले जो
जो उर्दू होता था या अरबिक होता था, अरबिक इज द स्टाइल, अरबिक इज अ पैटर्न। उनका फॉन्ट्स देखिए, इज वंडरफुल कर्विंग, वंडरफुल शार्पनेस, वंडरफुल पैटर्न, इज लाइक द पैटर्न टेक्स्ट। तो ये दिस इज अ आर्ट। अब उसको ये लोग वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो लोग तो धार्मिक एंगल से, रिलीजन एंगल से ले जाके नहीं 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 नहीं, हम लोग तो कुरान या हम लोग हदीस में तो ये सब लिखे थे कि पेंटिंग करना महापाप है, डांस करना महापाप है, गाना गाना महापाप है। अब वो गंवार जो है, अब गंवार लोगों को क्या समझाए, इतना अच्छा स्किलफुल आर्टिस्ट थे मुस्लिम कम्युनिटी में, वो लोग सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और ये सब कुछ ख़त्म होने के पीछे पॉलिटिकल रीज़न है, क्योंकि बहुत सारा कंट्री चाहते नहीं है कि मुस्लिम्स आगे बढ़े। मुस्लिम ऐसे ही उनका एजुकेशन लेवल ये वो नहीं होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम जो देखा है, राइट। वो लोग बचपन से ही एक माइंडसेट क्रिएट होता है, वो दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। बट अगर आप आर्ट के ऊपर बात करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस वजह से जो धार्मिक एंगल है उसके वजह से ये लोग आर्ट फील्ड में नहीं आते हैं। तो मुझे तो आप ये बताइए कि आपको अगर कुछ, आप ये मुझे बताइए कि व्हाई दे आर रियली वैनिश्ड फ्रॉम द मार्केट। मुस्लिम्स पेंटिंग्स, मुस्लिम टाइप का पेंट्स, अभी भी मुस्लिम कंट्री तो है, बहुत सारा मुस्लिम, क्यों पेंटिंग क्यों नहीं हो रहा है? जैसे कि आजकल हम लोग क्या करने के, अब बौद्धिस्ट मतलब अभी भी गौतम बुद्धा होते हैं, मॉडर्न गौतम बुद्धा होता है, मॉडर्निज्म आता है। हिंदू में आपको मॉडर्न इलस्ट्रेशंस मिलेगा, आपको भगवान के ऊपर बहुत सारा आर्ट मिलेगा, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। कोई सबूत रखना ही नहीं चाहता है इन फ्यूचर, राइट। अब क्यों नहीं रखना चाहता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, आप कमेंट्स में बताइए, मुझे भी जानना है, थोड़ा ज्ञान लेना है। अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ तब भी आप बोलिए, आई बी एक्सपेक्टेड। अगर आपको पसंद नहीं आया तब भी बोलिए, अगर पसंद आया तो प्लीज़ बोलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है, आर्ट एंड कल्चर विथ जियोपॉलिटिकल एंड पॉलिटिक्स, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके उस टॉपिक के ऊपर वीडियो करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।